इंटरनेट पे ना आजकल एक दावा बहुत ही तेजी से फैल रहा है। मतलब दावा यह है कि वाल्मीकि रामायण में माता सीता ने वनवास के दौरान गंगा नदी को शराब और मांस चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। अरे बाप रे। हाँ, मतलब जब कोई आम इंसान पहली बार इसे सुनता है ना, तो ये किसी गहरे सदमे जैसा लगता है, क्योंकि हमारी पूरी सांस्कृतिक स्मृति में जो सीता त्याग और सात्विकता की प्रतिमूर्ति हैं, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या सच में हमारे ग्रंथों में ऐसा लिखा है, या हम सब सिर्फ एक डिक्शनरी देखने की बहुत बड़ी गलती का शिकार हो रहे हैं? देखिए, ये सदमा लगना बहुत ही स्वाभाविक है। जब हम वेदों, रामायण या महाभारत जैसे जटिल और हजारों साल पुराने ग्रंथों को आज के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं ना, राइट। और वो भी सिर्फ एक पॉकेट डिक्शनरी के सहारे, तो हम अक्सर लेक्सिकल एरर का शिकार हो जाते हैं। लेक्सिकल एरर मतलब शब्दों के शाब्दिक अर्थ की भयंकर त्रुटि। एक जमाने की भाषा और जो रूपक होते हैं वो आज के समय में बिल्कुल अलग अर्थ ले सकते हैं। बिल्कुल, और यही आज की हमारी इस डीप डाइव का केंद्र है। इंटरनेट पर आज कोई भी व्यक्ति संस्कृत का एक श्लोक उठाता है, उसका अपने हिसाब से अनुवाद करता है और एक नया इतिहास गढ़ने लगता है। तो हमारा मिशन ये है कि किसी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष को लिए बिना केवल मूल ग्रंथों के संदर्भ में ये समझा जाए कि असल में नियम क्या थे। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि हम बिना किसी बायस के इसे देखें। तो चलिए सबसे बड़े और सबसे ज्यादा उछाले जाने वाले उस दावे से बात शुरू करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि प्राचीन काल में ब्राह्मण तो मांसाहारी हुआ करते थे और उन्होंने सिर्फ जैन और बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए, हाँ एग्जैक्टली, बाजार में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए बाद में शाकाहार को अपना लिया। इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है? इस दावे को अगर हम कालखंड यानी क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखें ना, तो ये वहीं पर धाराशायी हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। ये कहना कि अहिंसा का विचार केवल बौद्ध या जैन धर्म के आने के बाद वैदिक समाज में आया, ऐतिहासिक और अकादमिक रूप से पूरी तरह गलत है। छांदोग्य उपनिषद, जिसका समय भगवान बुद्ध के काल से भी बहुत पहले का माना जाता है, वो स्पष्ट रूप से अहिंसा का उपदेश देता है। उसमें साफ लिखा है कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए सभी जीवों के प्रति अहिंसा का पालन अनिवार्य है। मतलब अहिंसा का कॉन्सेप्ट कोई डैमेज कंट्रोल नहीं था, बल्कि वो तो मूल दर्शन में पहले से ही शामिल था। मैंने ऋग्वेद के श्लोक भी देखे 10वें मंडल और पहले मंडल में, जहाँ गाय को स्पष्ट रूप से अग्न्या कहा गया है। राइट, अग्न्या। अब अग्न्या का अगर मैं शाब्दिक अर्थ निकालूं तो उसका मतलब ये है वो जिसकी हत्या न की जा सके, है ना? बिल्कुल। और जरा इस बात की तार्किकता पर विचार कीजिए। जिन वेदों की रचना में ऋषियों और ब्राह्मणों का इतना बड़ा योगदान रहा, वे उसी वेद के सबसे बुनियादी नियम कि गाय अग्न्या है, उसके विरुद्ध जाकर ऐसा काम क्यों करेंगे? लॉजिकल है। ग्रंथों में एक ब्राह्मण की परिभाषा जन्म से नहीं बल्कि उसके कर्म और आचरण से तय की गई है। मनुस्मृति स्पष्ट रूप से कहती है कि ब्राह्मण के 6 कर्म हैं: वेदों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना। ये तो उनके बेसिक ड्यूटीज हो गए। हाँ, लेकिन इन सबसे ऊपर एक शर्त है, और वो है अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण। जो व्यक्ति अपनी स्वाद लोलुपता या किसी भी अन्य इंद्रिय को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो उस काल के समाज में ब्राह्मण की श्रेणी में ही नहीं आ सकता था। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जो अक्सर इंटरनेट की बहसों में सामने आता है। क्या पेंच है? जो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि प्राचीन समाज में मांस आम बात थी, वे मनुस्मृति के अध्याय 5 का हवाला देते हैं। वे कहते हैं कि अध्याय 5 के श्लोक 27 में तो साफ साफ लिखा है कि मंत्र पढ़कर और जल छिड़क कर मांस खाया जा सकता है। अच्छा, वो वाला श्लोक। हाँ, अब अगर नियम इतने सख्त थे तो इस श्लोक को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? ये तो सीधा कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। देखिए, इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे सही परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। परेशानी ये है कि लोग मनुस्मृति को आज की किसी रेसिपी बुक या डाइट चार्ट की तरह पढ़ते हैं। राइट, जो कि वो है नहीं। बिल्कुल नहीं। मनुस्मृति एक सामाजिक और कानूनी ग्रंथ था जो समाज के हर वर्ग और हर आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखकर लिखा गया था। अगर हम उसी अध्याय 5 को बिना चेरी पिकिंग किए पूरा पढ़े ना, तो श्लोक 19 स्पष्ट कहता है कि मशरूम, प्याज और पालतू मुर्गे या सुअर का मांस खाने वाला द्विज समाज से बहिष्कृत हो जाता है। श्लोक 25 ब्राह्मणों के लिए केवल जौ, गेहूं और दूध से बनी चीजों की अनुमति देता है। इसी अध्याय में कसाई खाने के मांस को
सूखी मछलियों को और लगभग हर प्रकार के जीवों को खाने की सख्त मनाही की गई है। ये तो बहुत विरोधाभासी हो गया ना। मतलब एक तरफ आप कह रहे हैं कि मशरूम तक खाने पर समाज से निकाल दिया जाएगा, और उसी अध्याय के कुछ श्लोक बाद आप मंत्र पढ़कर मांस खाने की अनुमति दे रहे हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति से पढ़कर कंफ्यूज ही होगा। असल में यहीं पर मेधातिथि जैसे प्राचीन विद्वानों की टीकाओं का यानी कमेंट्रीज का महत्व सामने आता है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? मेधातिथि स्पष्ट करते हैं कि ग्रंथों में जो कुछ अत्यंत सीमित छूट दी गई हैं, वे कैजुअल डाइनिंग या रोजमर्रा के भोजन के लिए नहीं हैं। वे छूट आपाधर्म यानी अकाल या आपातकाल जैसी विशेष परिस्थितियों के लिए हैं, जहां प्राण बचाना सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। ओके, मतलब सर्वाइवल के लिए। हाँ, इसके अलावा वो श्लोक 27 जिसका आपने जिक्र किया, उसका संबंध रोज के भोजन से नहीं बल्कि एक बहुत ही विशेष यज्ञ प्रक्रिया और क्षत्रिय धर्म से जुड़ा है। क्षत्रिय धर्म? तो क्या वो मंत्र पढ़कर शुद्ध किए गए मांस का संदर्भ ब्राह्मणों के लिए था ही नहीं? वो मुख्य रूप से उन काम्य यज्ञों के संदर्भ में था, जैसे अग्निष्टोम जिनमें क्षत्रिय भाग लेते थे। एक ब्राह्मण का धर्म है पूर्ण अहिंसा और इंद्रिय निग्रह, लेकिन एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? समाज की रक्षा करना। एग्जैक्टली। उसका काम है समाज, राष्ट्र और कमजोरों की रक्षा करना, और रक्षा करने के लिए उसे युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा, हथियार उठाने पड़ेंगे और हिंसा का सामना करना पड़ेगा। इस बात को अगर हम आज के सैन्य प्रशिक्षण से जोड़कर देखें तो ये एक तरह के मॉक टेस्ट जैसा लगता है। कैसे? मेरा मतलब है, अगर किसी सैनिक से ये उम्मीद की जा रही है कि वो युद्ध के मैदान में हजारों शत्रुओं के बीच जाकर खड़ा हो जाए और रक्तपात का सामना करे, तो उसे उस यथार्थ का अनुभव तो होना चाहिए ना। उसे एक पूरी तरह से सुरक्षित, अहिंसक और सैनिटाइज्ड बुलबुले में रखकर अचानक युद्ध के मैदान में नहीं उतारा जा सकता। यह एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। आप एक क्षत्रिय से युद्ध के मैदान में जाने की अपेक्षा करते हैं, लेकिन अगर उसे मृत्यु या रक्त का कोई मनोवैज्ञानिक अनुभव ही नहीं है, तो वो अपना कर्तव्य कैसे निभाएगा? बिल्कुल। इसलिए एक बहुत ही नियंत्रित वातावरण में वैदिक नियमों के अधीन यज्ञ के दौरान क्षत्रियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान थे। इसका उद्देश्य उनके अंदर क्रूरता या स्वाद का लालच जगाना नहीं था, बल्कि उन्हें उस कठोर वास्तविकता के लिए तैयार करना था जिसका सामना उन्हें समाज की रक्षा करते समय करना था। लेकिन अगर क्षत्रियों को इस तरह की छूट थी, तो क्या वे बस अपना धनुष बाण लेकर जंगल में जा सकते थे और अपने शौक के लिए किसी भी जानवर को मार सकते थे? मुझे लगता है कि इस छूट का तो बहुत दुरुपयोग भी हो सकता था। और इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए महाभारत के अनुशासन पर्व में बहुत स्पष्ट शर्तें रखी गई हैं। अच्छा, वहाँ क्या लिखा है? भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि क्षत्रियों के ही शिकार की अनुमति केवल तब है जब वे अपने प्राण संकट में डालकर जंगली जानवरों, जिन्हें मृग कहा गया है, उनका सामना करें। यहाँ एक बहुत ही गहरी नैतिक शर्त लागू होती है, इक्वालिटी ऑफ रिस्क या जोखिम की समानता। यानी अगर शेर या जंगली जानवर आपको मार सकता है, तभी आप उसे मार सकते हैं। एक तरह का फेयर गेम। बिल्कुल। अगर आप सुरक्षित दूरी से या बिना अपनी जान जोखिम में डाले किसी निर्बल जानवर को मार रहे हैं, तो वो शिकार नहीं बल्कि हत्या है। इसी नैतिक आधार के कारण मनुस्मृति कसाई खाने यानी स्लॉटर हाउस के मांस को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी के लिए पूरी तरह से वर्जित करती है। क्योंकि कसाई खाने में जानवर और इंसान के बीच कोई समानता नहीं होती। बिल्कुल नहीं। इंसान पूरी तरह सुरक्षित होता है और जानवर पूरी तरह बेबस। ये तो सिर्फ एक तरफा क्रूरता है। ठीक कहा आपने। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि नियम कर्तव्य और न्याय पर आधारित थे, स्वाद पर नहीं। ये सब बहुत तार्किक लगता है, लेकिन फिर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, वाल्मीकि रामायण वाला। हाँ, अगर नियम इतने स्पष्ट थे, अगर मनुस्मृति और महाभारत में ये शर्तें इतनी पारदर्शी थीं, तो फिर इंटरनेट पर जो वाल्मीकि रामायण के श्लोक कोट किए जाते हैं, वे कहाँ से आते हैं? आज के कुछ अनुवादक इतनी आसानी से भगवान राम या माता सीता के मांस खाने या मदिरा चढ़ाने के दावे कैसे कर लेते हैं? क्या वे श्लोक अपनी तरफ से गढ़ रहे हैं? श्लोक गढ़े नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके अर्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यही हम उस लेक्सिकल एरर और संस्कृत भाषा की वास्तुकला को समझते हैं। देखिए, संस्कृत कोई ऐसी भाषा नहीं है जहां एक शब्द का सिर्फ एक ही जड़ अर्थ हो। संस्कृत एक धातु आधारित भाषा है, मतलब रूट वर्ड्स पर चलती है। इसमें शब्दों का निर्माण उनके गुणों या कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर होता है।
ना कि किसी तय वस्तु के नाम पर। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं हमारे लिसनर्स के लिए? जरूर। जैसे रामायण को लेकर जो सबसे बड़ा विवाद है, उसमें मांस शब्द का इस्तेमाल होता है। आज आधुनिक हिंदी में मांस का मतलब सिर्फ और सिर्फ जानवर का गोश्त होता है। राइट, हम तो यही समझते हैं। लेकिन संस्कृत में मांस उस धातु से आता है जिसका अर्थ है किसी भी चीज का गूदेदार या मांसल हिस्सा। इसलिए संस्कृत में फलों के गूदे यानी फ्रूट पल्प को भी मांसी कहा जाता है। आम के गूदे को आम्र मांस कहा जाता है। ओहो, ये तो बहुत बड़ा लिंग्विस्टिक गैप है। और ऐसा ही एक और शब्द है हथवा। इंटरनेट पर दावा किया जाता है कि रामायण में लिखा है कि राम ने हिरण को हथवा यानी जान से मार दिया और खा लिया। हाँ, हथवा का एक अर्थ निश्चित रूप से जान से मारना होता है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ पीछे से थपथपाना या हाँकना भी होता है। अच्छा? हाँ, जब किसान खेत जोतते समय बैलों को पीछे से मारते या हाँकते हैं ना जी, तो उसे भी उसी धातु से संदर्भित किया जाता है। अब आपको ये तय करना है कि पूरे ग्रंथ के संदर्भ में कौन सा अर्थ सही बैठता है। बिना किसी प्रामाणिक गुरु या अकादमिक मार्गदर्शन के सिर्फ एक आधुनिक डिक्शनरी खोलकर बैठ जाना किसी भी प्राचीन ग्रंथ को बर्बाद कर सकता है। चलिए, मैं थोड़ी देर के लिए मान लेती हूँ कि मैं इंटरनेट पर बहस करने वाली एक संशयवादी यूजर हूँ, एक स्केप्टिक हूँ। ठीक है। मैं आपसे कहूंगी कि देखिए, ये तो बहुत बचने वाली बात हो गई ना। जब कहानी के हिसाब से या आपके नरेटिव के हिसाब से शब्द का अर्थ फंसता है, तो आप अपनी सुविधा के लिए कह देते हैं कि मांस का मतलब फल का गूदा है। ये तो सिर्फ अपने पक्ष को सही साबित करने की एक चालाकी लगती है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और किसी भी तार्किक व्यक्ति के मन में ये सवाल आना चाहिए। लेकिन इसका जवाब कोई चालाकी नहीं है, बल्कि उसी ग्रंथ का कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ है। चलिए माता सीता वाले उस उदाहरण को ही लेते हैं, जहां दावा किया जाता है कि उन्होंने गंगा नदी को मांस और सुराघट यानी शराब चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। हाँ, अयोध्या कांड का वो फेमस श्लोक। जब आप गीता प्रेस जैसे प्रमाणिक और पारंपरिक टीकाकारों के अनुवाद पढ़ते हैं ना, तो व्याकरण की परतें खुलती हैं। सुराघट शब्द का सही संधि विच्छेद सुराघट यानी शराब का मटका नहीं है, बल्कि सुराघट है। सुराघट मतलब? सुर यानी देवता और अघट यानी जो सुलभ ना हो। तो माता सीता कह रही हैं कि वे गंगा को ऐसे दुर्लभ पदार्थ अर्पण करेंगी जो देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। और यहाँ मांस का अर्थ स्पष्ट रूप से फलों के गूदे से है। लेकिन कोई ये कैसे तय करेगा कि वहाँ मांस का मतलब फल का गूदा ही है, जानवर नहीं? ये भी तो एक अजम्पशन हो सकता है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण के उसी अयोध्या कांड के पिछले अध्यायों में इसका प्रमाण मौजूद है। क्या प्रमाण है? जब भगवान राम वनवास के लिए निकलते हैं तो वे एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार संकल्प लेते हैं। अध्याय 20 के श्लोक 29 में वे स्पष्ट कहते हैं कि वे 14 वर्ष मुनियों की तरह केवल कंद, मूल, फल और शहद पर जीवित रहेंगे। माता सीता और लक्ष्मण भी यही प्रतिज्ञा लेते हैं। वे भारद्वाज ऋषि के आश्रम में निषादराज घू के सामने और अपनी माता कौशल्या के सामने बार बार ये प्रण लेते हैं कि वे एक तपस्वी का जीवन बिताएंगे। समझ गई। यानी अगर किसी महाकाव्य का मुख्य पात्र 20 अध्यायों में लगातार ये प्रतिज्ञा कर रहा है कि वो सिर्फ कंदमूल फल खाएगा और फिर अचानक किसी एक श्लोक में मांस शब्द आता है, तो उसका अर्थ जानवर का गोश्त निकालना पूरी कहानी के कैरेक्टर आर्क को ही तोड़ देगा। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति जीवन भर शाकाहारी होने का दावा करे और किसी दिन कह दे कि आज तो मैंने अपने डर को खा लिया, और आप उसका शाब्दिक अर्थ निकालकर उसे नरभक्षी घोषित कर दें। एग्जैक्टली। ये साहित्य और व्याकरण दोनों के नियमों के विरुद्ध है। इसी वजह से प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने वाले छात्रों को हमेशा ये सिखाया जाता है कि वे शब्दों के लिटरल और मेटाफोरिकल अर्थों के बीच अंतर करना सीखें। बिना अकादमिक परंपरा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से संस्कृत सीखना हमेशा ऐसी ही गलतफहमियां पैदा करेगा। ये बात गहराई से सोचने वाली है। इसका मतलब है कि शब्दों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में रखे बिना उनका अर्थ निकालना न केवल तकनीकी रूप से गलत है, बल्कि उस ग्रंथ के मूल दर्शन के साथ भी अन्याय है। बिल्कुल सही बात है। अब अनुवाद की इन जटिलताओं से बाहर निकलकर इस पूरी चर्चा को आज के समय में लेकर आते हैं। जो लोग आज आधुनिक जीवन जी रहे हैं, वे इन ऐतिहासिक नियमों और धर्म को किस तरह देखते हैं? मैंने पढ़ा है कि इस बात को लेकर किसी ने इंटरनेट पर 1 करोड़ रुपए की चुनौती भी दे रखी है। हाँ, वो चुनौती इस बेतुके दावे के खिलाफ दी गई थी कि हिंदू लोग इसलिए मांस नहीं खाते क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा करने से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या वो हिंदू नहीं रहेंगे। अच्छा,
तो उस चैलेंज में क्या था? चुनौती यह है कि पूरे वेदों या उपनिषदों में कोई एक लाइन दिखा दीजिए जहां लिखा हो कि मांस खाने से व्यक्ति हिंदू नहीं रहता, और जाहिर है ऐसी कोई लाइन है ही नहीं। अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब सनातन दर्शन उस तरह के कठोर पश्चिमी रिलीजन की तरह काम नहीं करता, जहाँ एक नियम टूटने पर आपकी मेंबरशिप ही रद्द हो जाए या आपको समाज से बाहर निकाल दिया जाए। एकदम सही। धर्म और रिलीजन के बीच का ये बुनियादी अंतर है। पश्चिमी अवधारणाओं में रिलीजन अक्सर नियमों की एक किताब से बंधा होता है, लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ प्रकृति के नियमों, मानवता, कर्तव्यों और करुणा से है। जब कोई आधुनिक अभ्यासी या आम व्यक्ति आज शाकाहार का पालन करता है तो वो किसी धार्मिक कट्टरता या नरक के डर से ऐसा नहीं करता। तो फिर उसके शाकाहार का बेसिस क्या है? उसका आधार है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। आज का मनुष्य ये महसूस करता है कि जिस तरह उसे दर्द होता है उसी तरह एक जानवर को भी दर्द होता है। वो किसी भी जीव को अनावश्यक पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहता। ये चुनाव अंधविश्वास पर नहीं बल्कि करुणा और चेतना पर आधारित है। ये नजरिया तो इस पूरी बहस की दिशा ही बदल देता है। मतलब ये बहस इस बारे में है ही नहीं कि हजारों साल पुरानी किताब मुझे क्या खाने की अनुमति देती है, बल्कि ये इस बारे में है कि आज के समय में एक इंसान के तौर पर सबसे दयालु और करुणामय चुनाव क्या है। बिल्कुल। जब हम उन प्राचीन क्षत्रियों की बात करते हैं जो शिकार करते थे, तो हमें याद रखना चाहिए कि उनका जीवन लगातार जोखिम में रहता था। वे अपने सर्वाइवल और अपने रक्षक होने के कर्तव्य के बीच संतुलन बना रहे थे। राइट। लेकिन क्या आज हम उस स्थिति में हैं? नहीं। चीनों की तरह कसाई कानों में काटा जाता है, वहाँ कोई इक्वालिटी ऑफ रिस्क तो है ही नहीं। हम अपना पेट भरने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। इसीलिए आज के संदर्भ में हमारे धर्म और हमारी करुणा की व्याख्या उन प्राचीन परिस्थितियों से अधिक परिष्कृत और विकसित होनी चाहिए। प्राचीन काल में जो आपातकालीन छूट थी ना, उन्हें आज की सुविधावादी दुनिया का नियम नहीं बनाया जा सकता। क्या बात है, ये एक बहुत ही स्पष्ट और बैलेंस्ड दृष्टिकोण है। चलिए अब तक की इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करते हैं। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमने कई अहम बातें समझी। हमने देखा कि कैसे वेदों और मनुस्मृति में ब्राह्मणों के लिए पूर्ण अहिंसा और इंद्रिय नियंत्रण के सख्त नियम थे। और ये दावा पूरी तरह खोखला है कि वे पहले मांसाहारी थे। हमने क्षत्रिय धर्म के उस जटिल पैराडॉक्स को भी समझा, जहाँ समाज की रक्षा के लिए उन्हें हिंसा का यथार्थवादी अनुभव दिया जाता था, लेकिन वो भी समान जोखिम की कठोर नैतिक शर्त के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने ये समझा कि संस्कृत जैसी समृद्ध भाषा को डिक्शनरी से नहीं बल्कि गुरु परंपरा और संदर्भ से पढ़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। मांस या सुराघट जैसे शब्दों का गलत अनुवाद करके माता सीता और भगवान राम के वनवास की पूरी तपस्या और कंदमूल फल खाने के संकल्प को झुटलाया नहीं जा सकता। और अंत में हमने ये भी देखा कि आधुनिक युग में शाकाहार कोई डराने वाला धार्मिक फरमान नहीं है, बल्कि ये सहानुभूति और करुणा का एक स्वाभाविक मानवीय विकास है। इस पूरी चर्चा से ये स्पष्ट हो जाता है कि जब भी हम इंटरनेट पर किसी प्राचीन ग्रंथ का कोई सनसनीखेज अनुवाद देखें ना, तो हमें तुरंत उस पर विश्वास करने के बजाय सवाल पूछने चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग ही इन भाषाई भूल भुलैयों से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक विचार जो मैं यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। हमने देखा कि प्राचीन ग्रंथों में हमारे भोजन के विकल्पों के एथिकल वेट को लेकर कितनी गहराई थी, जहाँ सर्वाइवल, समाज की रक्षा और जीवों के प्रति करुणा के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन रखा जाता था। तो जरा इस पर विचार किया जाए। आज के इस आधुनिक युग में जब हमारे पास खेती और तकनीक के असीमित विकल्प मौजूद हैं, जब हमें अपना पेट भरने के लिए न तो जंगलों में जाना पड़ता है और न ही अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है, तब धर्म और करुणा की हमारी व्याख्या क्या होनी चाहिए? क्या हमें केवल पुरानी किताबों के शाब्दिक और अक्सर गलत अनुवादों में अपनी इच्छाओं के बहाने ढूंढने चाहिए, या उस मूल भावना को समझना चाहिए जो हमें एक बेहतर, अधिक करुणामय इंसान बनाती है? इस पर विचार कीजिएगा।